तो अब ऐसा करते हैं कि हम बाइंड प्रॉपर्टी को समझते हैं कि बाइंड प्रॉपर्टी एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करता है। देखिए, बाइंड प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं बाइंड प्रॉपर्टी की, तो यह किसी क्लास का प्रॉपर्टी होता है जिसकी बाइंडिंग करते हैं जो डेटा आ रहा होता है। कौन सा डेटा आ रहा होता है? या तो फॉर्म से डेटा आएगा, या तो फिर क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा आएगा। मतलब जो HTTP रिक्वेस्ट जो लैंड कर रहा है एप्लीकेशन के पास आ रहा है, या राउट पैरामीटर होगा। तो इनमें से कोई भी डेटा आएगा ना, उसकी बाइंडिंग हम कर सकते हैं किसके साथ? एक प्रॉपर्टी के साथ, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये लगा हुआ होगा बाइंड प्रॉपर्टी। तो कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी के साथ जो डेटा आ रहा होगा उसकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसको हम समझते हैं पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि अगर स्टूडेंट का ये फॉर्म दिया हुआ है और पोस्ट मेथड को यूज करके डेटा को मुझे अपने प्रोसेस करने के लिए भेजना है, तो प्रोसेस करने के लिए जब भेजेंगे तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? ऑन पोस्ट पे जाएगा। जब ऑन पोस्ट पे जाएगा तो यहाँ ये डेटा प्रोसेस होगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि इसका एक क्लास बना लेते हैं, स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना लेते हैं, और ये क्लास में बिल्कुल वही डेटा होगा जो हमारे फॉर्म के भीतर जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह है, और नाम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैच करना चाहिए। फर्स्ट नेम में F कैपिटल है वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने नेम में जैसे लिखा वैसे ही हमारा मॉडल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम पहले यहाँ क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट मॉडल जो कि पेज मॉडल क्लास से ड्राइव है, इसी के भीतर एक लोकल क्लास बना लेते हैं। आप बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहीं पर काम करना है इसलिए मैं यहीं पर बना लेता हूँ। और देखिए, जब हमने क्लास बना लिया तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम पोस्ट करते समय स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एक बनाकर डाल देंगे। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इसको डाल देंगे और ये फॉर्म पोस्ट होगा, तो पोस्ट होने पर ये डेटा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, फिर इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मान लेते हैं आपने व्यू डेटा बनाया और इसमें आपने फर्स्ट नेम लिया और इक्वल टू कर दिया स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी सबको भी फिल कर सकते हैं। ये लास्ट नेम का हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट नेम हो गया। इसी तरीके से एज हो जाएगा, और इसी तरीके से सिटी हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका ईमेल हो जाएगा, ठीक है ना। सब हो गया। अब यहाँ पर हमें केवल चेंज करना होगा, एज के लिए ए लिख देते हैं, सिटी के लिए सी लिख देते हैं, और ईमेल के लिए ई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ जाकर हम इस डेटा को क्या करेंगे, जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जो डेटा पहुँचेगा उसको हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, @ किया, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर ब्रैकेट छूट रहा है, ठीक है। एडवांस में जाकर शायद हो जाए फॉर्मेट, हो गया। तो ये काम हमने कर लिया, और यहाँ पर हम डेटा भेज कर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसको चलाते हैं। इसमें जब फॉर्म में डेटा जाता है, और पोस्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, माइंड कीजिएगा, तो जो आपने मॉडल बनाया ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको नहीं सोचना है कि मॉडल बाइंडिंग क्या होती है, कैसे होती है। इस मॉडल के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसके प्रॉपर्टीज है, अगर ये नाम जो है मैच कर जाएगा आपके HTML फॉर्म के नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू से, तो उसके साथ उसकी बाइंडिंग हो जाती है और डेटा इसमें आ जाता है, इस ऑब्जेक्ट के भीतर प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके से जब आ जाता है तो फिर आप उस डेटा को जहाँ मर्जी यूज कीजिए, बाइंडिंग हो गई। ठीक है ना। अब मान लेते इसमें मैं नाम डाल दिया, कुछ कुछ डाल देते हैं, ठीक है ना। सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ लैंड करेगा, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दें या डायरेक्ट यहीं से चला जाएगा व्यू को।
आ रहा है ना सारा डेटा यहाँ आ गया। तो आपने देखा कि कैसे जो है एक मॉडल बनाने के बाद उस मॉडल के साथ बाइंडिंग होती है। पहले मैंने 3-4 टेक्निक आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर उसकी मैं लिस्ट दिखा देता हूँ क्या क्या टेक्निक है। सबसे पहला जो है आपका एक फॉर्म के भीतर कई सारे टेक्निक है, मतलब मेरा मतलब है कि जब फॉर्म से डेटा आता है तो कई सारे टेक्निक है। पहला है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उसमें आप क्या करते हैं जो नेम एट्रीब्यूट होती है उसकी वैल्यू को डाल देते हैं। जैसे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम उठा कर यहाँ डाल देंगे, तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले। या एक फॉर्म आई फॉर्म कलेक्शन का अपने हैंडलर के भीतर क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर डालेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसकी उसी तरीके से आई फॉर्म कलेक्शन का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो पैरामीटर का है जो ऑलरेडी आपको मालूम ही है, जो पहले से मैं एक एग्जांपल करके दिखा चुका हूँ कि यहाँ कई सारे पैरामीटर की लिस्ट होती है। और चौथा भी अपने मॉडल क्लास के बारे में देखा। एक और भी टेक्निक होती है जो बहुत ही सुपर है, उसका नाम है बाइंड प्रॉपर्टी। तो अब हम बाइंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। बाइंड प्रॉपर्टी में कैसे हम डेटा जो है रिसीव करते हैं और उसको बाइंड करते हैं बाइंड प्रॉपर्टी के साथ। तो पहले समझिए बाइंड प्रॉपर्टी है क्या। देखिए कोई भी आप मॉडल क्लास बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है, अगर इसके ऊपर मैं एक एट्रीब्यूट लगा दूँ बाइंड प्रॉपर्टी के नाम से इसके ऊपर, तो ये एट्रीब्यूट लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि ये बाइंड प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी बन जाएगा। इस तरीके से जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको बाइंड प्रॉपर्टी लगाना है वो एट्रीब्यूट लगा दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बाइंड प्रॉपर्टी करता क्या है, ये बाइंड प्रॉपर्टी बेसिकली करता ये है कि अगर आपके फॉर्म से डेटा आ रहा हो या राउट पैरामीटर से डेटा आ रहा हो या क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा आ रहा हो, तो ये उस डेटा को बाइंड कर सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है, बाइंड प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना पोस्ट मेथड के साथ यूज करते हैं, गेट के साथ नहीं करते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपका डेटा फॉर्म से पोस्ट मेथड से आ रहा है, तब तो बाइंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा। राउट पैरामीटर के साथ भी कर सकता है अगर आपने डेटा जो है पोस्ट मेथड से किया है। लेकिन अगर आप क्वेरी स्ट्रिंग से कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने क्वेरी स्ट्रिंग यूज किया, तो आपको मालूम है कि क्वेरी स्ट्रिंग जो है ना जनरली हम क्या करते हैं, इसको गेट के साथ करते हैं। तो गेट के साथ यूज करते हैं, इसलिए बाइंड प्रॉपर्टी को अगर यूज करना है तो यहाँ पर हमें गेट का सपोर्ट देना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा आगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि बाइंड प्रॉपर्टी होता क्या है और कैसे काम करता है। यहाँ तक तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, पहले फॉर्म से ही बताता हूँ कि फॉर्म से कैसे हम बाइंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये फॉर्म बना हुआ है स्टूडेंट का, और इसी स्टूडेंट के जो डेटा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिसको मैं अभी एक मॉडल क्लास के साथ बाइंड कर रहा था ना, तो अब मैं मॉडल क्लास के साथ बाइंड करके मैं ऐसा करूँगा कि इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बाइंड एट्रीब्यूट लगा कर इनको बाइंड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करूँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये काम करता है। तो ऐसा करते हैं, 3 तो यहाँ मैं यहीं पर मैंने लगा दिया है, कॉपी किया और इनको लिख दिया। बाकी 2 पे भी लगा देते हैं बाइंड एट्रीब्यूट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे पे लगाना है, जिस चीज़ पे ज़रूरत है उसी पे आप लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस अगर आप बाइंडिंग कर देते हैं, मतलब जो आपकी रिक्वायर है, आमतौर पे कोई DTO होता है ना, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, DTO वगैरह के बारे में आगे बताऊंगा अगर आपको नहीं मालूम है। मतलब जो भी मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है जनरली। ये ओवर पोस्टिंग अंडर पोस्टिंग वगैरह का केस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बताऊँगा। तो अभी आप जनरली ये मान के चलिए कोई मॉडल क्लास का डेटा के प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, इस जो डेटा आ रहा है कोई जरूरी नहीं फॉर्म से आ रहा हो, अभी तो मैं फॉर्म का केस ले रहा हूँ, तो उस नाम के साथ उसका मैचिंग होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तभी बाइंडिंग हो पाएगा, नहीं तो बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। दूसरा केस क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड प्रॉपर्टी वर्क करता है पोस्ट मेथड के साथ, अगर आप फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों फुलफिल हो रहा है। तो आगे हम काम करते हैं। अब क्या होगा कि जब ये डेटा यहाँ आएगा, ये बाइंड प्रॉपर्टी लगा हुआ है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये डेटा तो यहाँ रिसीव हो गया, लेकिन जब ये फॉर्म पे जाएगा ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसको लगाइए, इसको हटा दीजिए। ये डाटा यहाँ चला गया है, मैं यहाँ तक कि इसको भी हटा देता हूँ। इसलिए हटा देता हूँ, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस जो पेज मॉडल क्लास है, मतलब मैं इसको पेज मॉडल क्लास ही कहूँगा स्टूडेंट मॉडल को भी। तो इस मॉडल क्लास के भीतर मैंने ऑलरेडी क्या किया है कि एक ये प्रॉपर्टी लगा रखा हूँ। मैं इसको भी हटा देता हूँ, ईजी हो जाएगा थोड़ा, अब ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले एक बार समझा देता हूँ, क्लास वाला केस बाद में बताऊँगा।
अब देखिए इस मॉडल क्लास, क्योंकि ये भी तो एक क्लास ही है ना, तो क्लास के भीतर प्रॉपर्टी हो सकता है। अब इस क्लास का प्रॉपर्टी ये है, इस क्लास का प्रॉपर्टी, इसी क्लास का ये सारा प्रॉपर्टी है। और जब डेटा यहाँ आ रहा है तो इस क्लास की प्रॉपर्टी के साथ बाइंडिंग होगा, तो ये क्लास क्या है, एक मॉडल क्लास है। अब इसको जब फॉर्म पे एक्सेस करेंगे ना, तो हम फॉर्म के थ्रू, इसके थ्रू, व्यू डेटा के थ्रू ये एक्सेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मॉडल कीवर्ड होता है, मॉडल कीवर्ड से उसको एक्सेस कर लेंगे। और फिर हम जो भी उसका नाम है उसको यहाँ लिखेंगे तो अपने आप एक्सेस हो जाएगा। देखिएगा इंटेलिजेंस काम कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट नेम आ रहा है ना, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारा लगा हुआ है। इसी तरह लास्ट नेम के साथ भी देख लीजिए, आ रहा है ना, तो इसी तरीके से सारे के साथ आ जाएगा। अब व्यू डेटा के थ्रू आपको भेजने की जरूरत नहीं है, टेम्पर डेटा, व्यू डेटा वगैरह के थ्रू एज को कर लीजिए, इसी तरीके से आप सिटी को कर लीजिए, और इसी तरीके से आप ईमेल को कर लीजिए। इसके और भी कई सारे बेनिफिट है, इसकी वजह से इसको यूज करते हैं। क्यों, क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ। इसका अगला बेनिफिट यह है कि अगर मान लेते हैं आपने प्रॉपर्टी यूज किया मॉडल क्लास के भीतर, ना कि आपने पैरामीटर यूज किया मॉडल क्लास, तो ऐसे अलग से आप बना के डाल रहे थे, वहाँ भी डेटा एनोटेशन कर सकते थे, या एक तरह का एनोटेशन ही तो है। अब इसके ऊपर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि इसका फर्स्ट नेम का जो लेंथ है ऐसा होता है, इसके बगल में आप लगा दीजिए एक्स्ट्रा मीन लेंथ वगैरह। इतनी सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं बाइंडिंग में भी दिखाऊंगा कि अलग अलग तरह के डेटा के साथ कैसे बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब मैं इसको, अब देखिए माइंड कीजिए कि मैंने पोस्ट हटा दिया, पोस्ट के भीतर कुछ नहीं डाला, ये जो पहले मैंने किया था। रन करता हूँ एप्लीकेशन को, सारा डेटा मैंने फिल कर दिया है। अभी मैं मॉडल स्टेट वगैरह की चेकिंग नहीं कर रहा हूँ, वैलिडेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, केवल हम बाइंडिंग सीख रहे हैं कि ये बाइंड प्रॉपर्टी वर्क कैसे कर रहा है। अब जैसे इसमें डेटा हमने फिल किया ना, जैसे हम सबमिट क्लिक करेंगे तो ये डेटा का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बाइंड प्रॉपर्टी, तो इसके साथ बाइंडिंग हो जाए। तो आप इसकी खुद भी इसको चेक कर सकते हैं इसको हटाकर। मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ, और देखिएगा नीचे डेटा आपका आ जाएगा। अभी ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटीजर की जो एज जो है इंटीजर है, तो इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जीरो होती है, बाकी स्ट्रिंग है तो नल वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो है बाइंड प्रॉपर्टी की वजह से ये सारा चीज़ यहाँ आ रहा है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो सारा वैल्यू अपडेट हो गया। तो बाइंड प्रॉपर्टी क्या करता है ना, जब शुरू में अब जब हम इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं ना, तो जैसे फॉर्म लोड होगा तो ये बाइंड प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा ना, कि फॉर्म जैसे लोड होगा, तो जब आप इस फॉर्म को एक्सेस करेंगे स्टूडेंट फॉर्म को, तो उस फॉर्म के नीचे मतलब ये जो वैल्यू यहाँ है ना मॉडल डॉट, ये वैल्यू उठा लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब इनिशियलाइजर की वैल्यू ले लेगा। और फिर जब डेटा यहाँ से भेजेंगे तो ये मतलब दोनों तरफ से आपका काम करेगा। देख रहे हैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है ना, और जब अपडेट करके भेजेंगे तो वो वैल्यू आएगा। फिर अपडेट हो रहा है ना, तो ये चीज़ है बाइंड प्रॉपर्टी के बारे में। फिर मैं इसके बारे में आगे और भी बताऊंगा।